सोचिए, दुनिया की सबसे नाजुक पर्वत श्रृंखलाओं में से एक और वहां चल रहा है एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये कहानी सिर्फ विकास की नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे संघर्ष की भी है। तो सवाल यही उठता है और ये सवाल आज पूरे हिमालय में गूंज रहा है। क्या तरक्की का रास्ता विनाश का रास्ता बन सकता है? क्या तीर्थयात्रियों और वहां रहने वालों के लिए अच्छी सड़कें बनाना इतना जरूरी है कि हम उस नाजुक इकोसिस्टम को ही दांव पर लगा दें, जिस पर लाखों लोगों की जिंदगी टिकी है? तो चलिए आज इसी नेताला बाईपास के विवाद की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि आखिर मामला क्या है और असल में दांव पर लगा क्या है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी की शुरुआत होती है एक सरकारी फैसले से। एक ऐसा फैसला जिसके आते ही चारों तरफ चिंता और विरोध की एक लहर सी दौड़ गई। ये बात है अगस्त 2025 की। उत्तराखंड के वन विभाग ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ की एक योजना को हरी झंडी दिखा दी और बस इसी एक फैसले ने इस पूरी विवादित सड़क के बनने का रास्ता साफ कर दिया। और इस मंजूरी का असर, अरे वो तो फौरन देखने को मिला। पर्यावरणविद सड़कों पर उतर आए, इसे इकोलॉजी पर सीधा हमला बताया। जो लोग वहां रहते हैं उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और एक्टिविस्ट्स ने तो सीधे सीधे कह दिया कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन है। तो सवाल ये है कि आखिर ये नेताला बाईपास है क्या चीज जिस पर इतना हंगामा मचा हुआ है? चलिए जरा इस प्रोजेक्ट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सीधे सीधे कहें तो ये लगभग 8 किलोमीटर की एक सड़क है। ये असल में बड़ी चारधाम परियोजना का ही एक हिस्सा है। और इसका मकसद क्या है? मकसद है तीर्थयात्रियों और ट्रांसपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाना। इस पूरे प्रोजेक्ट को संभाल रहा है बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो वैसे भी मुश्किल पहाड़ी इलाकों में सड़कें बनाने के लिए जाना जाता है। प्लान ये है कि जो मौजूदा सड़क है उसे 10 मीटर तक चौड़ा कर दिया जाए और बस यही 10 मीटर की चौड़ाई ही सारे विवाद की जड़ है। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ पेड़ों और पहाड़ों को बचाने की नहीं है, ये लड़ाई कानून और अदालती आदेशों के सम्मान की भी है। तो क्या सच में नियमों को ताक पर रखा जा रहा है? और यहीं पर आकर पूरा मामला फंस जाता है। देखिए, 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा था कि इस इको सेंसिटिव जोन में सड़कें 5.5 मीटर से ज्यादा चौड़ी नहीं हो सकती। लेकिन बीआरओ का प्लान क्या है? पूरे 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का। मतलब ये तो सीधा सीधा टकराव है। और ऐसा नहीं है कि इन खतरों के बारे में पहले से पता नहीं था। एक हाई पावर कमेटी ने साफ साफ कहा था कि ये इलाका लैंडस्लाइड वाला है, यहाँ बड़े कंस्ट्रक्शन से बचना चाहिए। उन्होंने तो देवदार के पेड़ों को न काटने की भी सिफारिश की थी। लेकिन एक्टिविस्ट्स का आरोप है कि इन सारी चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। हिमालयन नागरिक दृष्टि मंच जैसे जो ग्रुप्स हैं, उनके लिए ये कोई मामूली एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं है। वो इसे क्या कहते हैं? वो इससे कहते हैं क्षेत्र की इकोलॉजी पर एक सीधा हमला। तो चलिए अब जरा उस असली कीमत की बात करते हैं जो इस प्रोजेक्ट के लिए हमारा पर्यावरण चुकाने वाला है। 17.5 हेक्टेयर। सोचिए, इतनी बड़ी जंगल की जमीन इस बाईपास के लिए दी जा रही है। और ये कोई आम जंगल नहीं है, ये भागीरथी इको सेंसिटिव जोन का हिस्सा है। एक ऐसा इलाका जो गंगा नदी की सेहत के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और इस जमीन पर है क्या? हजारों हजारों देवदार के पेड़। और ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये तो इस पूरे इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। यही पेड़ पहाड़ों की ढलानों को पकड़ कर रखते हैं, मिट्टी को बहने से रोकते हैं और ना जाने कितने जीव जंतुओं का घर है। तो जाहिर है, जब ये पेड़ कटेंगे तो नतीजा क्या होगा? लैंडस्लाइड का खतरा और बढ़ेगा, मिट्टी का कटाव तेज हो जाएगा और पूरा का पूरा इकोसिस्टम डगमगा जाएगा। और ये खतरा सिर्फ जंगलों और जानवरों तक ही नहीं रुकता, इसका सीधा असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो इन पहाड़ों में रहते हैं, जो इन्हें अपना घर कहते हैं। वहाँ के लोग तो पहले से ही ऐसे प्रोजेक्ट्स के नतीजे भुगत रहे हैं। उनका कहना है कि ऋषिकेश से उत्तरकाशी तक जो सड़क चौड़ी की गई है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं और मॉनसून में तो सफर करना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। तो जाहिर है, स्थानीय लोग और नागरिक समूह चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। उनकी मांगे बिल्कुल साफ हैं। वो चाहते हैं कि प्रोजेक्ट साइट का एक इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन हो। ये जो फॉरेस्ट क्लियरेंस मिली है, इसे फौरन रद्द किया जाए। और सबसे जरूरी बात, वो एक ऐसे डेवलपमेंट मॉडल की मांग कर रहे हैं जो पर्यावरण की सीमाओं का सम्मान करे।
तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़ी और पुरानी दुविधा के सामने लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुविधा जिससे आज सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा हिमालय जूझ रहा है। यहाँ पर ना 3 चीजें एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक तरफ है विकास का वादा, बेहतर सड़कें, अच्छी कनेक्टिविटी, दूसरी तरफ है पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी। और इन दोनों के बीच में पिस रही है स्थानीय लोगों की सुरक्षा, जिन्हें बेहतर सड़कों का फायदा तो चाहिए, लेकिन लैंडस्लाइड का बढ़ा हुआ खतरा भी तो उन्हीं को झेलना है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, ये नाताला बाईपास सिर्फ एक सड़क का टुकड़ा नहीं है, ये एक प्रतीक बन गया है। इस बात का प्रतीक कि हम तरक्की या प्रोग्रेस को समझते कैसे हैं और अपने सबसे कीमती कुदरती खजानों को बचाने के लिए हम क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं।